हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईडी ट्रेनिंग सेंटर। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। इसमें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा था लास्ट, है ना। तो आज हम देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, है ना। उसके साथ साथ ही हम फोटो इलेक्ट्रिक से एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे, विच इज नेम इज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दो तीन टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग जैसे कि मैंने कहा दो तीन प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, है ना। क्या थी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन थी अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, सही बात है कि नहीं। तो इसी इक्वेशन पे बेस हमें क्या पढ़ने बेटा, आज क्या देखने हम लोग को, न्यूमेरिकल देखने। ठीक है, चले आगे। तो देखिए क्या फर्स्ट हम लोग का न्यूमेरिकल है, देखिए डिटरमाइन द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन अ मेटल ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, नॉट फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट गिवन है, मतलब थ्रेशोल्ड क्या गिवन है बेटा, दिस इज व्हाट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हम लोग को गिवन है जो कि कितनी है 900 नैनोमीटर। ठीक है, struck by the radiation of wavelength 300 नैनोमीटर। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला इस क्वेश्चन में बेटा? इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, है ना। मतलब हम लोग भी ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी है उसमें क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू व्हाट, फाई प्लस दैट इज वर्क फंक्शन, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ maximum kinetic energy means the kinetic energy of the fastest electron we are talking about। क्लियर है इतना? अब देखो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हम लोग को क्या दे रखा है, इसने लैम्डा नॉट दे रखा है, लैम्डा दे रखा और स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों से पूछी है। तो सबसे पहला काम क्या है बेटा अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सही बात है। और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी शुड बी मैक्सिमम, इजंट इट? क्लियर है इतना? अब देखो हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट वी कैन से hc बाय लैम्डा, यही होता है बेटा, सही बात है। और वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू फाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं एच न्यू नॉट, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर मुझे वेवलेंथ की टर्म में लिखना है तो हमें पता है दैट म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा नॉट, सही बात है। तो क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, व्हेन लैम्डा नॉट इज व्हाट, योर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और म्यू नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या आएगा बेटा, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये पढ़ा हम लोगों ने, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, सही बात है। तो जो स्पीड आएगी वो भी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की आएगी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, वी मैक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, where v is the velocity of that particular ejected electron, m is the mass of ejected electron, है ना। और hc आपको पता ही है, h is the Planck constant और c is the what, c is the speed of light। क्लियर है? तो पहले अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं सीधा सीधा, क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको इधर लेके जाए तो hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एच सी कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 1 बाई लैम्डा नॉट। अब आपको वी स्क्वायर, है ना, तो ये 2 इधर चला जाएगा बेटा, है ना, और एम इधर नीचे आ जाएगा, सही बात है। ये 2 एम, हाफ एम भी मैंने इधर भेज दिया। अब आपको क्या चाहिए, वी मैक्स चाहिए ना अपन को, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का। तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या बनेगी अब इक्वेशन, सीधा सीधा 2hc बाई एम, और इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या आ जाएगा बेटा,
लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा लैम्डा नॉट, यही आएगा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, वी मैक्स का स्क्वायर। अब हमें वी चाहिए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको रूट में लिख देना है, तो एच सी बाई एम लैम्डा लैम्डा नॉट, ये तो लैम्डा, हाँ, देन लैम्डा नॉट और लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, इज इक्वल्स टू वी मैक्सिमम, यही बनेगा। देखिए ये जो अभी मैंने डेरिवेशन लिखी है वेलोसिटी, है ना, तो ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है ना। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको कुछ वैल्यूज दिए, नहीं, डिराइव करने के लिए आया है कि व्हाट विल बी द रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर है इतना? अब सीधा सीधा क्या करना है बेटा, वैल्यूज गिवन है, लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में 900, लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है 300, लिख दो सीधा सीधा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 900 माइनस 300, देन 900 मल्टीप्लाई 300। ध्यान में रखना नैनोमीटर में है तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट कर लोगे, है ना, सबकी जगह मल्टीप्लाई करके लिख देना, एंड देन रूट में यहाँ पे दे रखा है 2, h की वैल्यू कितनी है 1.6 10 टू पावर, सॉरी 1.6 क्या 6.6 10 टू पावर माइनस 34 जूल, और h की वैल्यू भी दे रखी है अपन को, तो h की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी इधर बगल में, है ना, इधर थोड़ा सा से कर लो, 10 टू पावर माइनस 34, then 3 multiply 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to power माइनस 31 किलोग्राम होता है ना, और इधर क्या है ये 900 10 to power माइनस 9, इधर क्या था 300 10 to power माइनस 9, और फिर क्या आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 18 मीटर, ये सब रूट में चल रहा है बेटा, तो यहाँ पे आप v कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, और जो वेलोसिटी आएगी आपको उसकी यूनिट कितनी देनी है, मीटर पर सेकंड में ही प्रोवाइड करनी है। क्लियर है? तो बाय यूजिंग, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, है ना, सिंपली आपको डिराइव करना था, वैल्यूज पुट करनी थी जो भी गिवन थी, एंड देन यू विल एंड अप विद योर आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अ सर्टेन मेटल स्ट्रक बाय द रेडिएशन, a certain metal struck by the radiation of frequency दे रखा है, म्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हम लोगों ने क्या करी, मेटल पे इंसिडेंट करवाई, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विद द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, के मैक्स कितनी आ रही है, के बराबर है, ठीक है, यहां तक समझ में आता है। इफ द सेम मेटल, ध्यान में रखना सेम मेटल, मेटल चेंज नहीं करिए, स्ट्रक बाय द विद द फ्रीक्वेंसी इतना, अब आपने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, पहले म्यू था, म्यू का जस्ट डबल फ्रीक्वेंसी आपने कर दिया है, सही बात है। देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी, सही बात। अब देखो क्वेश्चन समझो, आपने म्यू फ्रीक्वेंसी का मेटल पे लाइट इंसिडेंट करवाया, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है के मैक्स आ रहा है, वो के बराबर हो रहा है। अब ये बोल रहा है मेटल सेम रखो, आप फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, डबल कर दो, कर दी आपने 2 म्यू कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। चले अब देखिए कुछ बच्चे डायरेक्ट मतलब ऐसे ही अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के आंसर कितना कर देते हैं, 2 के कर देते हैं, है ना, विच इज रॉन्ग। पहले अच्छे से देख तो लो यार, सॉल्व तो कर लो, है ना। हम लोगों ने थोड़ा, हमने कहा डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में, बस ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं लिख पाया आप लोगों को, इसको डबल करने पे ये डबल हो जाएगा, करेक्ट, उसके बढ़ाने पे वो बढ़ता है, बट वी हैवंट कंक्लूड दिस थिंग कि भाई डबल करने पे डबल हो जाएगी, ये डबल करने पे वो भी डबल हो जाएगी, नहीं, उसके बढ़ने से बढ़ती है, दैट्स इट। अब कितनी बढ़ती है वो देखते हैं। अब देखो केस फर्स्ट, सॉल्यूशन देखो कैसे करना है इसका, केस फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले।
केस फर्स्ट, हमें पता है कि उसने एनर्जी ऑफ फोटोन दी और 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी को उसने क्या बोल दिया बेटा, के बोला है, यही बोला है केस फर्स्ट में। और हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट वी कैन से एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट दी उसने और थ्रेशोल्ड बाई और काइनेटिक एनर्जी ऐसे ऐसे के जो उसने गिवन थी। केस सेकंड में क्या हुआ था बेटा, व्हाट वाज द केस सेकंड, अब उसने सेम मेटल, मेटल सेम है तो थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, सेम, मतलब वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो अब लेकिन क्या करा उसने, तो यहाँ पे भी वर्क फंक्शन सेम है, काइनेटिक एनर्जी क्या है नहीं पता, तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क लिख दिया है यहाँ, ठीक है, नहीं पता वही तो निकालना है। अब हमें पता है कि उसने जो एनर्जी दी है उसकी फ्रीक्वेंसी उसने क्या करी है, डबल करी है, मतलब hc और 2 न्यू कर दिया उसने, सही बात है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 5 प्लस, ये फाइंड आउट करना है अपन को, दिस इज व्हाट इक्वेशन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से क्या बोला बेटा मैंने, इक्वेशन 1 से क्या हम hc की वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 2, करेक्ट। So from equation 1 put the value of hc in equation 2, करो पुट, क्या आएगा, कर सकते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई hc की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 प्लस के, यही तो आ रहा है, सही बात है कि नहीं, 2 टाइम्स क्या आ जा रहा है अपने पास, इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस, ये तो फाइंड आउट ही करना है, तो वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली 25 प्लस 2k, इधर गया तो 5 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू व्हाट, ये तो फाइंड आउट करना है, तो कितना हो गया 5 प्लस 2k इज इक्वल टू व्हाट, k जो हमें फाइंड आउट करना था। तो हमें पता चल रहा है कि 2k से तो ज्यादा ही आ रहा है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो जो हम लोग को फाइंड आउट करना था, जिसको मैंने लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन मार्क से प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देती हूँ, x लिख देते हैं उधर, ठीक है, इधर भी x लिख देते हैं, इधर भी x लिख देते हैं, ठीक है, x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 5 प्लस 2k, ऑप्शन देखो, क्या 2 की वैल्यू आ रही है, नहीं, क्या k वैल्यू आ रही है, नहीं, क्या k by 2 आ रहा है, नहीं, क्या आ रहा है, इट इज मोर देन 2k, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी जब अपन ने फ्रीक्वेंसी डबल करी, बेटा फ्रीक्वेंसी डबल करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, बट वी आर नॉट सेइंग कि इसको डबल करने पे ये भी डबल हो जाएगा, नहीं ना, इसको बढ़ाने से ही बढ़ता है, दैट रिलेशन वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया था, राइट। अब लेकिन यहाँ पे देखो ना, ऐसे तो नहीं इसको डबल करने पे डबल हो रहा है, मोर देन डबल हो रहा है, सही बात है कि नहीं, मतलब उसके बढ़ने में बढ़ती है वो, ठीक है, अब डबल प्रोपोर्शनेट में बढ़ती है वो हमने नहीं कहा, ठीक है, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका, मोर देन व्हाट वी कैन से, मोर देन 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना, करेक्ट। अब क्या कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को देखने से पहले, लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोगों को लाइक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसमें मैंने आपको एनर्जी की यूनिट कन्वर्जेंस बताई है ना, और उस यूनिट कन्वर्जेंस में मैंने आपको बताया है दैट 1 electron volt is nothing but we can say 1.6 10 to the power minus 19 जूल, क्लियर है। तो ये वैल्यू आती कहां से है वो हम लोग को देखना है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट वी कैन से इट्स ए यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना, और 1 eV इज इक्वल्स टू 1.67 10 to the power minus 19 जूल, ये आया कहां से, और 1 eV होता क्या है बेसिकली, ये हमें समझना चाहिए, तभी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल अच्छे समझ पाएंगे, क्लियर है बेटा, पढ़े, चलो। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट वी कैन से इट्स अ यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी, किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, कौन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर हमें पता है दैट 1 eV is nothing but we can say 1.6 10 to the power minus 19 जूल, फाइन। नाउ व्हाट इज eV यार, वो तो बताओ। अब देखो eV is nothing but we can say 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron, ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करता है जब हम उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, जब हम लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है 1 EV इज दी काइनेटिक एनर्जी। क्या है बेटा ये, ध्यान से सुनो, क्या है बेटा ये, इट्स अ काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, है ना, व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट करते हो बाय प्रोवाइडिंग 1 वोल्ट, और वो वोल्ट प्रोवाइड करने पे जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये सेटअप देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल देके एक्सेलरेट करवाया, तो इस ड्यूरेशन में जो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी दैट इज व्हाट 1 EV। अब फिजिक्स में हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, इलेक्ट्रिक वर्क होता है, काफी सारे वर्क होते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वी नो दैट डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, अब स्पीड हो गया है, स्पीड अप हो गई है, एक पोटेंशियल प्रोवाइड करा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सही बात है कि नहीं, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, इलेक्ट्रिक वर्क। अब इलेक्ट्रिक वर्क फिजिक्स में क्या होता है, मोड ऑफ QV, where Q is the what, charge, and V is volt, जिस वोल्ट से आप इसको क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो, जिस चार्ज पार्टिकल को आप जितना भी वोल्ट प्रोवाइड करके एक्सेलरेट करते हो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमें पता है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मतलब व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है उसकी, फाइनल क्या है, फाइनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करी उसने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी उसकी बेटा, 0, कितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0, रेस्ट पे था ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, मोड ऑफ QV, तो 1 EV इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, सीधा सीधा इज इक्वल्स टू QV। अब कौन किसको एक्सेलरेट कर रहे हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन को, सही बात है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, और कितना वोल्ट आपने प्रोवाइड करा, 1 वोल्ट, कितना वोल्ट प्रोवाइड करा बेटा, 1 वोल्ट, तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेना, -1.66 × 10⁻19 कूलम मल्टीप्लाई 1 वोल्ट, सही बात है, और हमें पता है दैट कूलम मल्टीप्लाई वोल्ट विल गिव यू व्हाट, जूल, तो कितना आ रहा है, 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये जो EV आ रहा है आपका, 1 EV आ रहा है, वो कहां से आया पता चला आप लोगों को, क्लियर है, ठीक है, तो आप आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा कहां से आया क्या हुआ, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट वी कैन से, जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट प्रोवाइड करके एक्सेलरेट करवाते हो तो उस प्रोसेस में जो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन करी होती है दैट इज व्हाट, 1 EV, क्लियर है इतना, और 1 EV इज नथिंग बट वी कैन से 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है इतना। चलिए अब देखिए इसका ना थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना, क्या आइडिया होना चाहिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैंने लिख रखा है, क्योंकि एग्जाम में ना कई बार यार डिफरेंट यूनिट्स होती है, अभी यूनिट सॉल्व करने थोड़ी पड़ जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखवा दूं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के दो। अब हमें पता है एक एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू EP इज इक्वल्स टू hc/λ, इजंट इट, और जब आप H की वैल्यू रखते हो 6.6 × 10⁻34 और आप वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखते हो विच इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा की वैल्यू आप रखते हो मीटर में, तो जो आपकी एनर्जी आती है उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, जूल में होगी। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि ये वैल्यूज है, ये लैम्डा की वैल्यूज है, ये C की वैल्यू है, ये H की वैल्यू है, मेरे को आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल के दो, लेकिन वो वैल्यू मुझे किसमें चाहिए, किसमें चाहिए, EV में। तब वहां पे ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जूल में वैल्यू निकालो, फिर उसको 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके वैल्यू किसमें आएगी, EV में आएगी। तो इतना प्रोसेस करने से बढ़िया है मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। अब देखिए EP इज इक्वल टू hc/λ, अब देखिए इसकी यूनिट क्या है यहाँ पे, जूल सेकंड, इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड चला गया, मीटर से मीटर चला गया, बचा क्या, जूल। तो आप अगर ये वैल्यूज रखते हो, इन सारी यूनिट वैल्यूज रखते हो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो आ रही है वो किसमें आ रही है बेटा,
जूल में आ रही कि नहीं आ रही, जूल में आ रही है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया ईवी में, तो आप इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करेंगे यार, तो प्रोसेस करके देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको ईवी में एनर्जी की वैल्यू चाहिए तो आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, विच इज व्हाट 12,400, और जो आप 12,400 डिवाइड बाय लेमडा, भाई ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, एच और सी तो कांस्टेंट है, वेरी थोड़ी कर जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, वेरी कौन करेगा, लेमडा इस फॉर्मूला में। तो लेमडा आपको किसमें रखना है, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, विच इज व्हाट 12,400 डिवाइड बाय लेमडा, बट लेमडा शुड बी इन व्हाट एंगस्ट्रॉम, लेमडा शुड बी इन व्हाट एंगस्ट्रॉम। क्लियर है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट में अपन, है ना। देखो ये एक काम करते पहले ही कर लेते वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लोग को ऐसा कुछ दिया हुआ है, व्हेन अ फोटोन ऑफ लैम्डा, क्या दे रखा है बेटा, व्हेन अ फोटोन ऑफ लैम्डा 1240 एंगस्ट्रॉम, है ना, का एक लैम्डा दिया हुआ है, एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, वो स्ट्राइक करवाते हैं ऑन द मेटल प्लेट, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जब हम लैम्डा की, लैम्डा जो भी फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा, वो मेटल पे जब स्ट्राइक करवाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है इज थ्राइस द काइनेटिक एनर्जी व्हेन लैम्डा ऑफ 2480 एंगस्ट्रॉम की जो स्ट्राइक करवाते हैं अपन ऑन द सेम मेटल प्लेट, तो हम लोग को बोल रहा है डिटरमाइन द फाई। और यूनिट देखिए किसमें चाहिए अपन को, ईवी में। यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यूनिट इज द व्हाट वी कैन से क्रूशियल थिंग ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेशली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोगों को इक्वेशन वही बना लो, केस 1 केस 2, इट विल बी मोर इजी। तो जो केस 1 होगा उसमें ये बोल रहा है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी, जो भी आपने क्या बोलते हैं लाइट ली है ना, उसकी बात कर रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी है 1240 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान में रखिए आपको जो लास्ट यूनिट चाहिए वो किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इट्स बेटर कि आप जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो भी किसमें लो बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो, है ना। तो व्हाट इज ईपी इज इक्वल्स टू व्हाट 5 प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी ये बोल रहा है कि थ्राइस है कंपेयर टू दिस, सही बात है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दो 3K, ठीक है, केस फर्स्ट। और 5 की वैल्यू तो नहीं पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो अभी भी मैंने बताया है इफ यू वांट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो देयर इज अ फार्मूला व्हिच इज व्हाट 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम, इट इज इन एंगस्ट्रॉम ओनली, तो कितना आ जाएगा 440 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3K, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप बोल रहे हो कि जब आप सेम मेटल को विद द वेवलेंथ ऑफ 2480 से स्ट्राइक करते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का जस्ट ट्रिपल वाला ऊपर आता है, सही बात है कि नहीं। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे केस 2, केस 2 क्या बनेगा बेटा, दैट इज 12,400 या सॉरी हाँ 12,400 है, और कितना दे रखा है वेवलेंथ 2480 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, अगेन सेम मेटल है तो 5 विल रिमेन सेम, और काइनेटिक एनर्जी उसने बोला है K, क्योंकि उसने बोला ना कि इसका जब आपने वेवलेंथ 2480 था और इसका जब वेवलेंथ 1240 था तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की जस्ट 3 टाइम्स है, सही बात है। केस 2 की जो काइनेटिक एनर्जी या केस 1 की जो काइनेटिक एनर्जी है विच इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ व्हाट केस 2, यही तो बोला उसने, है ना। तो वो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, सॉरी दिस इज, यहाँ पे केस 2 लिख दो और यहाँ पे केस 1 लिख दो, इसको मिटा देते हो मैं, दिस इज व्हाट केस 1। तो केस 1 की जो काइनेटिक एनर्जी वो 3 टाइम्स ऑफ केस 2, क्वेश्चन में बोला अपन को, दिस इज व्हाट 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 EV, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं इन द जेईई मेंस। इन एडवांस आल्सो देयर विल बी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ओनली एंड द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक ईवी और जूल, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
विच इज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। अब आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या और क्या जरूरत है स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ने की, है ना, क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहती हूँ इस चीज का। तो आप इतना समझिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्या क्या बोला मैंने, व्हाई वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरी चीज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं देना चाहूँ तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने पहले हाइपोथेसिस करके इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन क्या थे हमारे पास, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन थे बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये जो उन्होंने बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन जो उन्होंने दी है वो बेसिकली उन्होंने हाइपोथेसाइज करी थी, मतलब बेसिकली उन्होंने सोचा था कि इमेजिनेशन की उनकी ऐसा सा होना चाहिए, है ना। तो ये इक्वेशन उन्होंने क्या करते बेटा, हाइपोथेटिकली उन्होंने ये इक्वेशन बता दी थी। बट टू वैलिडेट दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से इक्वेशन, इस इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिससे हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब देखिए ऑब्वियसली आपने मेटल लिया है तो आपको मेटल के बारे में पता है, तो आपको थ्रीफोल्ड पता ही होगा, सही बात है। और आपने जो इंसिडेंट लाइट मेटल पे स्ट्राइक करवाई है आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता है, उसकी वेवलेंथ भी पता है। तो आपको क्या नहीं पता, अगर आप इस इक्वेशन को हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकली देते हो तो दो वैल्यूज तो हम लोग को पता है ना बेटा, क्या पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई, क्योंकि मेटल कौन सी यूज कर रहे हैं वो भी हमें पता है, कौन सी रेडिएशन हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं वो भी हमें पता है। बट what we don't know during Einstein don't know at that time, which is what kinetic energy of the ejected electron, fastest electron की जो fastest electron eject हुआ है उसकी kinetic energy के बारे में नहीं पता था, करेक्ट। तो उन्होंने पहले जो ये इक्वेशन हाइपोथेटिकली दे दी थी उसको वैलिडेट करने के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और नई कॉन्सेप्ट अपने पास आया, विच इज व्हाट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, क्लियर है इतना। और बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, और उस इक्वेशन से उन्होंने फिर क्या करा, वैलिडेट करा, काइनेटिक एनर्जी निकाली फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बाय यूजिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये दोनों वैल्यूज रख के इसकी जो वैल्यूज इक्वेशन से निकाली वो आपस में क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। तो ऑब्वियसली उनका जो हाइपोथेटिकली जो इक्वेशन दी थी फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या होगी, वैलिडेट होगी बाय यूजिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल कंसेप्ट। इतना क्लियर है सबको, आगे चले। तो है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, सी इट इज दी नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बोला बेटा मैंने, इट इज दी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू deaccelerate the ejected electron to the rest such that there is no photo current। मतलब उन्होंने उस इलेक्ट्रॉन की जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए उन्होंने एक सेटअप करा, है ना। और उस सेटअप में उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ये मेटल प्लेट है, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की उन्होंने लाइट क्या करी बेटा, यहाँ पे स्ट्राइक करवाई ऑन द मेटल सरफेस, और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड काफी ज्यादा थी, कुछ की स्लो थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर यहाँ पे क्या लगा दिया, कलेक्टर प्लेट लगा दिया विद नेगेटिव पोटेंशियल, क्या बोला मैंने, कलेक्टर प्लेट लगा दिया विद नेगेटिव पोटेंशियल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी, KMX निकालने के लिए। तो अब ये उन्होंने क्या करा, एक नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, कलेक्टर प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो रिपेल करेंगे ना आपस में। मतलब इट इज नथिंग बट वी कैन से इट्स अ मेथड टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे कैसे, उन्होंने क्या करा, एक प्लेट पे इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से यहाँ आ रहे, इस प्लेट में उन्होंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, तो जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, और उतना आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करो कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहाँ चला जाए, रेस्ट पे चला जाए। तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने इस पोटेंशियल पे इस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोका है, तो वो क्या हो जाएगा उसका, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, जैसा कि अभी अपन ने ईवी में देखा था। क्लियर है।
है ना। तो दिस इज नथिंग बट वी कैन से नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को डीएक्सेलरेट करने के लिए लगाया जाता है ना, फ्रॉम दी टू द रेस्ट, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये सेटअप था, क्लियर है। यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है, ये मेटल है, सारा सेटअप, और वैक्यूम में ग्लास ट्यूब लिया है, वैक्यूम में करा है सारा, ताकि बाकी गैसेस पार्टिकल इंटरफेयर ना करे, है ना। तो अब देखिए आपने क्या करा, अब देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी सच दैट इट स्टॉप्स द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इट विल बी एबल टू स्टॉप द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, तभी तो हम लोग फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्लियर है। अब देखो हमें पता है that by using the work energy theorem, kinetic energy is equals to qv, where q is the charge and v is the volt that you have applied to that particular electron, ताकि वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन वापस रेस्ट में जा पाए। अब हमें पता है डेल्टा k is nothing but we can say फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके जा रहे हो, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करके रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बेटा, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने k मैक्स लिख दिया क्योंकि हम लोग फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, qv। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट वी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज कितना आएगा, -1.6 × 10⁻⁹, और वोल्ट आपने कितना अप्लाई करा नहीं पता, वो तो निकालना ही है। तो ये जो v है यहाँ पे, दिस इज व्हाट स्टॉपिंग पोटेंशियल। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखना है, ठीक है बेटा। ऑलवेज राइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल विद अ नेगेटिव साइन एज वी आर अप्लाइंग व्हाट, नेगेटिव पोटेंशियल टू डी एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट, क्लियर है इतना। दिस इज नथिंग बट वी कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्लियर है बेटा इतना। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, qv लिख सकते हैं, बट q इज नथिंग बट वी कैन से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड v is the volt that you have applied to deaccelerate that particular electron, clear है इतना, हाँ। तो this is nothing but we can say stopping potential, है ना। अब देखिए कुछ और चीजें हम लोग को देखनी है ना, इसमें भी और देखेंगे अभी अपन आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग रखते हैं, है ना, क्लियर है इतना। अब देखिए लास्ट में थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, थोड़ा जूम कर देते बेटा। आप देखिए कि दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी है, व्हिच इज व्हाट AP इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज व्हाट k max। देखिए ध्यान में रखें हम k max लिख क्यों रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एनर्जी लॉस, ठीक है, ये अज्यूम करके चल रहे हैं। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट वी कैन से Sc माइनस h न्यू नॉट, सॉरी h न्यू माइनस h न्यू नॉट, बस रीअरेंज करा इक्वेशन को। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ प्लॉट करिए, तो ऑब्वियसली ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जिसमें स्लोप क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया बेटा अपना y एक्सिस, है ना, और x एक्सिस क्या हो गया अपना ये, तो दिस इज mx माइनस y इज इक्वल टू mx माइनस c का प्लॉट हो गया, जो कि कुछ ऐसे आता है। और जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कहाँ इसकी वैल्यू मिलेगी, 5, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना बेटा, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, h न्यू माइनस 5। तो 5 आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंटरसेप्ट हो गया, म्यू नॉट बोल लो, या फिर सॉरी म्यू नॉट आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, है ना, और स्लोप आपकी क्या होगी बेटा, h, है ना। तो दिस विल बी व्हाट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। आई होप यू लाइकिंग द लेक्चर्स व्हिच आई एम अपलोडिंग राइट फॉर यू गाइस टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर जर्नी।